ओके, जय हिंद गाइस। सो मैं आज एक वेरी सेंसिटिव टॉपिक लेके आया आपके सामने। जो सेंसिटिव टॉपिक के बारे में मुझे नहीं बात करनी थी, क्योंकि वो चीज़ में मुझे बात करके मुझे लगता है कि उस महापुरुष का मैं अपमान कर रहा हूँ। यस, मैं आज बात कर रहा हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। आप देख रहे हो लास्ट 2-3 दिन से आप देख रहे हो सोशल मीडिया पे बहुत कुछ बातें निकल रही है। और एक लड़की है कॉमेडियन, एक लड़का है कॉमेडियन, उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जो क्रैक किए और उसकी वजह से बहुत रिएक्शन निकली महाराष्ट्र से, पूरे हिंदुस्तान से बहुत कुछ रिएक्शन हुई। क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज एक बहुत महान योद्धा है, एक महापुरुष है महाराष्ट्र के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए। उन्होंने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है। ये मुझे आपको अलग से बताने की नीड नहीं, आप सभी को पता होगा, आपने सभी ने पढ़ा होगा, स्कूल में पढ़ा होगा, अपने किताबों में पढ़ा होगा। बट जिनको नहीं पता उनको बता दो कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहुत कुछ किया है हिंदुस्तान के लिए, एक मराठा कम्युनिटी के लिए। उन्होंने बहुत कुछ साल मुगलों से फाइट की है फॉर द फ्रीडम। और छत्रपति शिवाजी महाराज ऑलवेज एक ही चीज़ पे चलते थे कि कि वो सारे कम्युनिटी के लोगों को, सारे जाति के लोगों को प्यार करते थे और अपने साथ में लेके चलते थे। उसके साथ साथ जो स्त्री होती थी या माँ होती थी, बहन होती थी, उनकी रिस्पेक्ट करते थे। जो भी गलत चीज़ों के साथ में करते थे उनको वो पनिशमेंट करते थे। वो तो ऐसे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज थे। और छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर ऐसे वाले ये जो क्रैक हुए उसके ऊपर बहुत ही रिएक्शन निकले और बहुत सारे लोगों ने रिएक्शन हुआ। यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने वीडियोज़ बनाए हैं, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों ने बातें की। और मैं मानता हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में वो बोलने के बाद रिएक्शन निकलना एक बहुत नॉर्मल चीज़ है। बट उसके ऊपर जाके बहुत सारे लोगों ने वो लड़की को, जो लड़की ने वीडियो क्रैक किए, उन्होंने जाके उनको रेप थ्रेट्स दिए या फिर गालियाँ दी, वो सब चीज़ें मैं नहीं मानता और उस चीज़ को मैं सपोर्ट भी नहीं करता। ये चीज़ बहुत गलत है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं सिखाई कि आप स्त्री का अपमान करो ऐसे गंदे लेवल पे ऑन सोशल मीडिया और कहीं पे भी जाके तो टॉपिक ये था कि कि ये सब चीज़ें हो रही थी एंड उसके आड़ में बहुत सारे लोग आके कि ये चीज़ बोल रहे हैं कि कि छत्रपति शिवाजी महाराज को शिवाजी बोलने से क्या प्रॉब्लम है। वो एक लड़की है, लड़की के लिए इस इंडिया में कोई इंडिया इज़ नॉट अ सेफ कंट्री, क्योंकि इंडिया में भी लड़कियों को रेप थ्रेट्स आते हैं, ऐसे आते हैं। शिवाजी बोला तो क्या प्रॉब्लम है? शिवाजी नहीं, आप छत्रपति शिवाजी महाराज को शिवाजी उल्लेख नहीं कर सकते, आपको छत्रपति शिवाजी महाराज बोलना पड़ेगा। बिकॉज छत्रपति इज़ अ पदवी और छत्रपति ये पदवी आप सभी को नहीं मिलती। मेरा नाम मनोज है तो मैं छत्रपति नहीं लगा सकता, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ काम नहीं किया है इस कंट्री के लिए, राइट। वो आपको किसी को भी लगा नहीं सकते। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ही है और उनको छत्रपति बोलना ही पड़ेगा। तो उसके आड़ में बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो बोल रहे हैं कि देखो इंडिया में गलत हो रहा है, इंडिया में कोई सेफ नहीं है। और बाद में फिर लोग बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र इज़ नॉट अ सेफ स्टेट, महाराष्ट्र के लोग बहुत गुंडागर्दी करते हैं। नो, ये गलत चीज़ है। आप जो भी चीज़ बोल रहे हो आपको सोचना पड़ेगा कि आप क्या बोल रहे हो। महाराष्ट्र इज़ अ ब्यूटीफुल स्टेट और महाराष्ट्र के लोग बहुत अच्छे लोग हैं। पूरे देश के लोग अच्छे, लेकिन महाराष्ट्र के बेसिकली बहुत अच्छे लोग हैं। बिकॉज मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, मैं मुंबई में रहता हूँ, तो मुझे सारी चीज़ पता है। ओके, तो लोग क्या बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र के लोग से गुंडागर्दी करते हैं, वहाँ के लोग बाहर के लोगों को मारते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैं आपको बता दूँ, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, दिल्ली हो गया, साउथ से बहुत सारे लोग मुंबई में आते हैं, यहाँ पे लोग पैसे कमाते हैं। अगर ऐसा होता, अगर सेफ़ नहीं होता, या फिर हम लोग जैसे बोलते हैं कि महाराष्ट्र के लोग दूसरे लोग के स्टेट्स के लोगों के साथ में गलत चीज़ करते, तो महाराष्ट्र और महाराष्ट्र या मुंबई देश का कैपिटल कैसे बनता, ये आपको सोचना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। चीज़ें एक बहुत गलत चीज़ें फैलाई जा रही है यूट्यूब के थ्रू। और मैं सबको, यूट्यूब वाले को सबको मैं बोलना चाहता हूँ कि ये गलत चीज़ है, गलत चीज़ मत फैलाओ। एक कम्युनिटी, मराठा कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी को आप टारगेट मत करो, क्योंकि हमारे कम्युनिटी ने कभी ये नहीं सिखाया कि दूसरे कम्युनिटी के बारे में कुछ गलत बोलो। तो हमारे कम्युनिटी ने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमें एक ही चीज़ ऑलवेज सिखाई है कि अपने धर्म पे चलो, सबसे प्रेम करो। और यही चीज़ हम लोग सीख रहे हैं, उनके पैरों पे हम लोग चल रहे हैं। लेकिन मैंने बहुत सारी वीडियोज़, मुझे बहुत लड़के लोग मुझे भेज रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं देखो ये लड़के छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान हो रहा है और इस चीज़ पे कोई नहीं बोल रहा। और मैंने देखने के बाद मुझे भी बहुत सारा गुस्सा आया कि बहुत सारे यूट्यूबर्स लाइक्स और फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर गेन करने के चक्कर में छत्रपति शिवाजी महाराज को बोल रहे हैं कि शिवाजी बोलने में क्या दिक्कत है। नहीं, शिवाजी महाराज को आप छत्रपति शिवाजी महाराज ही बोलना पड़ेगा आप। और बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि वो लड़के ने क्या गलत बोल दिया। 2 एयरपोर्ट है, एक का नाम शिवाजी रख दो, एक का नाम नेपोलियन रख दो। नेपोलियन क्यों रखना है भाई? हमारे महाराष्ट्र में, इंडिया में, भारत देश में, हिंदुस्तान में
अगर छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक योद्धा थे, महापुरुष थे, तो उनके नाम से एयरपोर्ट बनेगा। और एक का नाम है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक का नाम है डोमेस्टिक एयरपोर्ट। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी महाराज डोमेस्टिक एयरपोर्ट, वहाँ पे 2 एयरपोर्ट है। तो ये जोक, फालतू जोक, आपके पास कोई कंटेंट नहीं है, आपके कोई चीज़ बोलने के लिए नहीं है, तो आप कुछ भी बोले जा रहे हो। आप महापुरुष के बारे में ऐसी चीज़ नहीं बोल सकते। आपको जोक बनाना है, आप पॉलिटिशियंस के ऊपर बनाओ, आपको जोक बनाना है और चीज़ों पे बनाओ। बहुत सारे लोग ऐसे भी कॉमेडियन हैं जो पंतप्रधान के ऊपर जोक बनाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आर्मी के खिलाफ जो हमारे लिए बॉर्डर पर बैठे हुए हमारे लिए जान दे रहे हैं। इतने लोगों ने जान दी है और आज भी वहाँ पे लेके बंदूक में -डिग्री में वहाँ पे खड़े हैं, गर्मी में, ठंडी में, कुछ देखते नहीं है, कभी आते नहीं घर पे, हमारे लिए वहाँ पे सेवा कर रहे हैं। आप इंडियन आर्मी को भी नहीं छोड़ रहे, आप आर्मीज़ को भी नहीं छोड़ रहे हो। तो मैं सबको यही बोलना चाहता हूँ, ये मेरे छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं यही बोलना चाहता हूँ सारे यूट्यूबर्स को, और जिन्होंने भी ये वीडियोस बनाए हैं, जो गरिमा मैम हैं या फिर घोष जी है जिन्होंने ये वीडियो बनाए हैं, ऐसे वीडियो नहीं बनाने चाहिए। क्योंकि आप ये वीडियो बनाओगे, नेक्स्ट कल एक उठ के और बंदा आएगा, वो भी छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में वीडियो बनाना स्टार्ट कर देगा। तो ये रिएक्शन बहुत ज़रूरी रिएक्शन था, बट साथ में ही जो भी चीज़ें रेप थ्रेड्स और सब कुछ हुआ है वो भी गलत है, और इस चीज़ को मैं सपोर्ट नहीं करता। और मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ चीज़ें रुकनी चाहिए। और छत्रपति शिवाजी महाराज इस हिंदुस्तान के, इस भारत देश के एक योद्धा है, एक महापुरुष है, और उनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। फिर उनके लिए कोई भी चीज़, मतलब बोलते हैं ना, कोई भी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। सो प्लीज़ मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक छत्रपति शिवाजी महाराज का फॉलोअर समझ लो या फिर उनका मावड़ा समझ लो, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ हाथ जोड़ से आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ कोई भी छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर जोक क्रैक ना करे, ना इसके आगे ना कभी इसके बाद। सो प्लीज़, थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो के द्वारा आपको कुछ ना कुछ सीखने मिला होगा। अगर आपको सीखने मिला होगा तो ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुँचाओ और उनको बताओ कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमें क्या शिकवन दी है, उन्होंने क्या सिखाया है। जो भी लोगों ने रेप थ्रेड्स भेजे हैं वो सब कुछ गलत है, और छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमें कभी ये सब चीज़ें नहीं सिखाई है। महाराज के पैरों पे हमें चलना है, और ये सब चीज़ें मुझे रुकनी चाहिए, इसलिए मैंने वीडियो बनाया। और उसकी वजह से मैं आया क्योंकि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज का एक ट्रू फॉलोअर हूँ, उनको मैं भगवान मानता हूँ। उनके जैसा अगर मैं 1% भी लाइफ में कुछ कर पाऊँ तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा। और प्लीज़ के आगे छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर वीडियो ना बनाए। और ये वीडियो से अगर किसी को कोई भी मेरी बात बुरी लगी होगी तो मैं तहे दिल से सॉरी बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।